बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ हिस्सों को। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का जो ताल्लुक है वो सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है, ये सेट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो किसी नाउन, प्रोनाउन का रिलेशन पैदा करते हैं। ठीक है, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स, दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। सिंपली अगर हम बात करें प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन ये होता है कि किसी सब्जेक्ट, किसी नाउन को, प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर उसकी पोजीशन को वाज़ेह करना, किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ, या किसी वर्ड के साथ, किसी वर्ब के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ। मतलब ये है कि प्रीपोजिशन हमें ये बताता है कि अगर किसी चीज़ का पोजीशन वाज़ेह करना है। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ एक टेबल की और एक बॉल की या कैट की, अब जो है इसकी पोजीशन, इसका रिलेशन कैट का टेबल के साथ कैसे हो सकता है? मतलब बिहाइंड, अंडर, बिसाइड्स, लाइक दिस, अबव, ओवर, अप। इट मीन्स एक चीज़ जो है उसका ताल्लुक किसी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो प्रीपोजिशन की सिंपल इजी डेफिनेशन देखें। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड जिसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन, प्रोनाउन को वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है एक सेंटेंस के अंदर, उसे कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है, सिंपली प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द रिलेशन ऑफ थिंग्स with noun, pronoun in a sentence. Simple. Let's suppose एक सेंटेंस हमारे पास है, a ball is under a table. The birds fly in the sky. A raven is over a roof. जी, अब देखा जाए ये चंद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारा क्या है? A ball is under a table. एक बॉल जो है टेबल के नीचे पर है। मतलब ये है, अब टेबल का रिलेशन जोड़ा गया है बॉल के साथ। ठीक है, अब उसकी पोजीशन को वाज़ेह करना प्रीपोजिशन ही होती है जो वाज़ेह करती है, एक टाइम को मेंशन करती है। वो से इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे बर्ड्स का जो रिलेशन है वो स्काई के साथ कहाँ पे है, कहाँ उड़ रहे हैं? यहाँ पे जो हमारे पास ये जो वर्ड इन है, हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। रेवन इज ओवर अ रूफ। अब रेवन का कनेक्शन है रूफ के साथ, तो कहाँ है? वो है उसकी छत पे बैठा हुआ है। छत पे बैठा हुआ है, ओवर जो है छत पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ओवर जो है ये शो करता है उसकी पोजीशन को, उसके रिलेशन को रूफ के साथ। तो हमारे पास ये तो एग्जांपल्स हो गई प्रीपोजिशन की, हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, इसकी एग्जांपल को देखा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी चंद टाइप्स हैं, उसको देखते हैं। आज हम उसके जस्ट नेम देखेंगे, चंद देख के मैं आपको बारे में बताऊंगा। जी, सबसे पहले हमारे पास इसकी टाइप्स में देखते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन, इसको सिंगल भी कहते हैं। ठीक है, डबल प्रीपोजिशन है हमारे पास, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है हमारे पास, इसके बाद डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसके और बहुत सारे टाइप्स हैं तो हम उसको देखते हैं बाद में। सबसे हम डिस्कस करते हैं सिंपल या सिंगल प्रीपोजिशन। देखिए, जब किसी नाउन, प्रोनाउन को किसी एडजेक्टिव, वर्ब के साथ सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड के साथ जोड़ा जाता है, उसका रिलेशन पैदा किया जाता है, वो हमारे पास कहलाती है सिंगल प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे चुका हूँ, अंडर, इन, बीनीथ, बिसाइड्स, ओवर। ठीक है, अब ये चंद एग्जांपल्स हैं इसकी, ये सिंगल प्रीपोजिशन की। जब एक नाउन, प्रोनाउन को किसी एडजेक्टिव, वर्ब या किसी भी और थिंग, नाउन के साथ एडजेक्टिव को, वर्ब को जोड़ा जाता है, देखिए उसके लिए हम डबल प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे इनटू, ऑनटू। ठीक है, along with,
अकॉर्डिंग टू चंद्र, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डबल प्रीपोजिशन कहलाती हैं। जैसे अ बॉय जंप इनटू द रिवर। अब इनटू जो है हमारे पास इन और टू दो प्रीपोजिशन अलग अलग सिंगल प्रीपोजिशन जोड़ के हम क्या बनाया है, एक डबल प्रीपोजिशन बनाया है, जो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डबल प्रीपोजिशन। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रीपोजिशंस, जब दो प्रीपोजिशन मिलती हैं और उससे एक नाउन प्रोनाउन का रिलेशन पैदा होता है किसी और चीज के साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, आज हमें इसकी दो टाइप्स को देखना है। सिंगल प्रीपोजिशन कौन सी होती है, एक ऐसी प्रीपोजिशन जो कि सिंगल वर्ड होता है, जो किसी नाउन प्रोनाउन का किसी और चीज के साथ रिलेशन पैदा करे, उसकी पोजीशन को शो करे, वो है सिंगल प्रीपोजिशन। और जिसमें हमारे पास डबल प्रीपोजिशन में एक से ज्यादा डबल प्रीपोजिशन आती है, और उसके पर्पस ये होता है कि एक नाउन प्रोनाउन का किसी और जिससे रिलेशन पैदा करे, उसकी पोजीशन को शो करे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डबल प्रीपोजिशन। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया प्रीपोजिशन को। प्री कहते हैं पहले, ठीक है, पोजीशन, उसकी पोजीशन को वाज़ेह करना, एक नाउन प्रोनाउन को किसी और चीज के साथ जोड़ने के लिए, रिलेशन पैदा करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं प्रीपोजिशन, इसका बड़ा अहम रोल होता है एक सेंटेंस के अंदर। नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव वर्ब के साथ जोड़ने के लिए भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसकी बहुत ही इजी डेफिनेशन है। तो कल नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।